हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो जुलाई 2021 के मासिक राशिफल के विषय में करने वाला हूं, जिसको हम मंथली राशिफल भी कहते हैं। और अभी जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जो मकर राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका साइन कैप्रिकॉर्न है, उनके मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल के विषय में बात करूंगा। और सबसे पहले चर्चा करूंगा आपके प्रोफेशन के विषय में कि इस माह आपका जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उसके हालात कैसे रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेशन के विषय में। सबसे पहले देखिए, प्रोफेशन का जो आपका घर है, करियर का 10th हाउस, उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं आपके चार्ट में। और शुक्र भी अपने से दशम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने समग्रह और क्रूर पापी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी बात कि आपके जीवन में शनि की 7.5 का सेकंड पार्ट, जिसको हम द्वितीय चरण कहते हैं, वो चल रहा है। और ये द्वितीय चरण समाप्त होगा 29 अप्रैल 2022 को। उसके बाद फिर आरंभ होगा तृतीय चरण अगले 2.5 वर्ष के लिए। तो अभी लंबा समय है शनि की 7.5 का आपके जीवन में। तो यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, 17 जुलाई तक आपको अपने कार्यों में बहुत सूझबूझ और बहुत ही समझदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपको अपने कार्यों को लेकर के निर्भर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अपने जो ऑफिशियल वर्क है, चाहे आप रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में, जो भी आपका ऑफिशियल वर्क है, उसको लेकर के आप दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यानी कि जो पेपर्स, जो कार्य आपके आंखों के सामने से निकले, आपके हाथों से निकले, उसी पर ही विश्वास करें। और उन कागजों को भी, या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं जिन पे आपको साइन करने होते हैं, जहां पर, उनको भी बहुत देखभाल करके करें, नहीं तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं इस जुलाई के महीने में। वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। और आपको वैसे आपको किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की अपने कार्यों में, या थोड़े से भी जरा ढील दी और औरों के ऊपर निर्भर रहे, या और दूसरों के ऊपर विश्वास करके चले, तो यहां आपको फिर परेशानी का सामना अच्छे सी तरह से करना पड़ सकता है। और जो भी आप निर्णय लें, मैं तो बल्कि यही कहूंगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी कोई निर्णय आपने लेना है, जिसके बगैर काम नहीं चलना, तो उसको भी बहुत सोच समझ करके लें। और अगर कुछ निर्णय ऐसे हैं कि जिनको टाला जा सकता है, तो अगर टाल दें तो ज़्यादा बेहतर है कुछ महीनों के लिए, जब तक शनि जो है 7.5 की तो है ही, और अभी शनि अपने ही घर में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, लगन भाव में, और वहाँ पर वो वक्री स्थिति में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो अभी जो भी निर्णय आप लेंगे, हो सकता है कि वो निर्णय लेने में आप कहीं कोई चूक कर हो जाए आपसे, या कोई गलती हो जाए, या उस निर्णय जो आपने लिया है या जो लेने जा रहे हैं, उसका परिणाम आपके अनुकूल ना आपको प्राप्त हो। इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। ये तो था आपके प्रोफेशन को लेकर के कि तो बहुत सचेत रहने की हम आपको यहाँ सलाह देते हैं जुलाई के महीने में। बाकी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने कार्यों को भली भांति और अपनी निष्ठा के साथ करते रहे, तो मैं नहीं समझता कि फिर आपको कोई किसी प्रकार, छोटी मोटी टेंशन तो चलती है जीवन में, और वो 7.5 का प्रभाव भी है, तो उससे आप ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। अपने कार्यों में निष्ठापूर्वक लगे रहें, तो सब चीज़ें सीधे सीधे चलती रहेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और यहां आपको मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि छोटा मोटा एक राजयोग भी 17 जुलाई के बाद ज्यादा उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो कहीं कुछ अच्छे अवसर भी, चाहे छोटे ही हों, वो उनकी भी प्राप्ति आपको हो सकती है। ये भी आपको मैं कहना चाहता हूं। और कहीं आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, छोटी मोटी जगह पर कहीं, लेकिन आपकी मनपसंद जगह पर, ऐसे नहीं कि वो भी 17 जुलाई के बाद। तो ये था आपके प्रोफेशन को लेकर के।
जुलाई के महीने में अब आपकी बात करेंगे हम धन की स्थिति को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो देखिए उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय अपनी नीच राशि में है। मैंने शायद पिछले महीने भी आपको ये बताया होगा, आप मकर राशि के जातकों को जून के राशिफल के लिए, कि भाई आपकी धन की स्थिति मुझे सही नजर नहीं आती। धन का जो आगमन है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट या बाधाएं या परेशानियां या धन के आगमन में कुछ कमी, इस प्रकार की कोई ना कोई कमी आपको उससे जूझना पड़ सकता है या उसका सामना करना पड़ सकता है। और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, और ये कब तक बनेगी? ये बनी रहेगी 20 जुलाई तक। और 20 जुलाई तक आपको धन के मामले में लेकर के थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपकी स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। लेकिन हाँ, 20 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल अपनी राशि का करेंगे परिवर्तन, निश्चित रूप से जहां जहां आपके धन संबंधित मामलों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहां आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे धीरे धीरे 20 जुलाई के पश्चात। और धन का आगमन भी आपको सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। तो आप 20 जुलाई का वेट करें। रहा सवाल सेविंग्स का कि भाई सेविंग्स कैसी रहेंगी, कहीं सेविंग्स हमारी इफेक्टेड तो नहीं हो जाएंगी 20 जुलाई तक, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी भी चांसेस हैं, काफी हद तक हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि 20 जुलाई तक किसी भी तरह से अगर आपने कुछ अपना धन संचय किया हुआ है तो उस पर हाथ ना डालें, उसको निकालने की ना सोचें 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद जब स्थिति ठीक हो जाएगी थोड़ा, तो आप कर सकते हैं। अभी तो बहुत स्थिति 20 जुलाई तक काफी खराब है। लेकिन अभी अगर धन संचय की बात करें तो जुलाई का महीने में मुझे धन का संचय जो है वो सेविंग्स जो है आपकी नजर नहीं आ रही है। तो ये स्थिति धन की रहने वाली है आपकी। और आप आगे बात करेंगे आपसे कि सुख सुविधाओं के विषय में, कि देखिए सुख सुविधाएं भी 20 जुलाई के बाद ही उनका भी आप भोग कर पाएंगे। 20 जुलाई तक सुख सुविधाओं में भी आपके कमी बनी रहेगी। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई छोटी मोटी यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो वो भी अभी आपको लाभकारी नहीं रहेंगी ज़्यादा। तो आप अगर हो सकता है तो उनको टाल दें, जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं। और हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग ना मिले इस महीने में, जुलाई में। तो इस बात का भी आपको रखना है ध्यान। अब आगे हम बात करेंगे कि आपका जो प्रेम संबंध है या वैवाहिक संबंध है, उनको लेकर के ग्रहों की क्या इशारा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आपके जो संबंध हैं मित्रतापूर्ण हैं, और जिनके नहीं हैं वो बन तो सकते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ रही है या करनी पड़ेगी। लेकिन 20 जुलाई के बाद ये संबंध आपके और मजबूत होंगे, घनिष्ठ होंगे। हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशन में भी चले जाएं, लेकिन ये संबंध जो है मित्रता तक ही रहेंगे आपके अपोजिट सेक्स के साथ। इसमें मुझे दूर तक भी ऐसा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए नजर नहीं आ रहा कि ये संबंध आपके वैवाहिक संबंधों में बदल जाएंगे इस जुलाई के महीने में। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। सिर्फ मित्रता तक बात रहेगी, और वो भी 20 जुलाई के बाद संबंध ज्यादा आपके उनमें सुधार होगा। आगे चर्चा होगी जो पारिवारिक सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मध्यम संबंध रहेंगे, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम। कभी अच्छे हो जाएंगे, कॉर्डियल रिलेशन हो जाएंगे आपके उनके साथ, मधुर संबंध हो जाएंगे, कभी किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति चलती रहेगी पूरे महीने। और जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के कैसी स्थिति रहने वाली है तो वो भी मैं बता देना चाहता हूं आपको। देखिए स्थिति छात्रों के लिए ग्रहों की जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अचानक कोई ऐसा निर्णय आ सकता है जो आपके लिए बड़ा खुशी का मतलब खुशी दे दे, और ऐसा भी हो सकता है जो भी होगा सडनली होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको काफी परेशान कर दें परिणाम जो है अपनी शिक्षा से संबंधित। तो कुछ सडन डेवलपमेंट दिखाई देते हैं आपकी शिक्षा को लेकर के
कि अचानक ही कभी कुछ अच्छा या कुछ खराब। लेकिन आपको सतर्क रहना है। मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को लेकर के सीरियस रहिए, गंभीर रहिए और सब चीजों को भुला दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपनी शिक्षा के ऊपर। बस अगर आपने ये काम किया तो आपको परिणाम अनुकूल मिल जाएंगे। संतान की बात करें तो संतान की ओर से भी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं माता पिता से ये बात कहना चाहता हूं कि संतान जो है अचानक कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, वो कोई खराब स्टेप की बात मैं नहीं कर रहा यहां पर। अपने थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एम्बिशियस होते हैं, उनकी जो एम्बिशंस होती हैं उसके रहते हुए हो सकता है कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि सडन उसका हो सकता है कि कोई अच्छा परिणाम मिल जाए, बहुत अच्छा मिल जाए, और यह भी हो सकता है कि उसका बहुत खराब परिणाम मिल जाए। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि माता पिता को कि अपने जो संतान है उनके साथ अपना एक तरीके से कोऑर्डिनेशन रखें, बच्चों के साथ उनके विचारों को जानते रहें, समझते रहें कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, और फिर उनको जो भी आपके हिसाब से अच्छी गाइडेंस है प्रॉपर, वो आप उनको दें, मार्गदर्शन करें। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है इस जुलाई के महीने में आपकी संतान को। आगे मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के विषय में। तो देखिए, स्वास्थ्य की बात जहां तक है तो स्वास्थ्य जो है वो 21 जुलाई तक बिल्कुल, मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है किसी प्रकार की। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन 21 जुलाई के बाद स्वास्थ्य में कमी आपको महसूस होगी। तो मैं तारीख आपको दे रहा हूं 21 जुलाई तक आपको, मेरे विचार से आपको सेहत को लेकर के कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन 21 जुलाई के बाद स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां पैदा होंगी। तो आप उसका ध्यान रखिएगा, उसको लेकर के सचेत रहिए। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा अंत में उपाय। ये तो मैंने आपको बताया आपके मासिक राशिफल के विषय में। अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं, तो छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। पहला तो यह है कि 20 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं, उनकी प्रतिमा पर सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी का। और इसके अतिरिक्त वहीं बैठ करके आप जो है वो हनुमान स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमानाष्टक और बजरंग बाण आदि, और अंत में आरती। ये आप करें 20 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार। और बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में जो पान होता है, पान खाने वाला, उसके ऊपर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं और माथा टेकें उनके चरणों में। और प्रत्येक दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना ना भूलें। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। यह बहुत जरूरी है आपके धन के हिसाब को देखते हुए, अब क्योंकि शनि की 7.5 का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ है आपके जीवन में। तो शनिवार के दिन संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के वहां पर चाहे आप शनि के मंत्रों का जाप करें, 1 माला, 3 माला या 5 माला, या फिर आप शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का जलाएं दीपक। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों में कमी आएगी और आपको सुकून मिलेगा। तो ये था आप लगन मकर राशि के जातकों का माह जुलाई 2021 का राशिफल उपायों के साथ। आपको पसंद आया है साथियों तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।